सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल कुमार 2209। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे गांव में ये रोड जो सड़कें हैं इनकी हालत क्या हो रही है। फ्रेंड्स, ये सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं कि इन पर कोई वाहन भी नहीं चलाया जा सकता। ये सामने देख सकते हैं आप, ठेके पर लोग शराब पी रहे हैं। शाम का वक्त है, इनके लिए भी गर्मी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं बगल में नाली है, इसी पर मैं चल रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। कोई भरोसा नहीं है किस टाइम पाँव फिसल जाए और नाली में गिर जाए। नाली में कांटेदार लकड़ियाँ भी पड़ी हैं, मेरे पाँव में चुभ भी सकती हैं। देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ एक वाहन जिसका नाम ट्रैक्टर है वो ही निकल सकता, 4 व्हीलर भी नहीं निकल सकती और 2 व्हीलर तो बिल्कुल नहीं निकल सकते क्योंकि वो इसमें आधी डूब जाती है। फ्रेंड्स, आगे सामने एक पत्थर रखा हुआ है, उस पर चढ़कर बहुत से लोग पार भी करते हैं। अगर बगल में ये नाली ये टूटी पड़ी है, इस जगह से पार भी करते हैं, यहाँ से भी पार करते हैं। परंतु रोड पे हम सड़क पर नहीं चल सकते, क्यों? इतना ज़्यादा खच्चा है। शाम का मौसम हो रहा है फ्रेंड्स, गांव में शाम का मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना होता है। टाइम से पहले लोग सब्जियां खरीद ले जाते हैं और रात होने से पहले उसको बना लेते हैं, क्योंकि रात को कीड़े मकोड़े ज़्यादा लाइट के सामने ज़्यादा भिनभिनाते हैं। शायद खाने में नहीं गिर जाएं, इसलिए गांव में टाइम से पहले इस खाना बना लेते हैं। शहरों का तो पता नहीं, शहर में कैसे लोग रहते होंगे। हमारे गांव का तो सादा जीवन उच्च विचार वाली बात है। अब हम चरवाहे भी आ गए, क्योंकि रात होने का समय है, 5-6 बज रहे हैं इस टाइम पर। चरवाहे लौटकर अपने घर को जा रहे हैं। अब आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं ये जो ईंट की दीवार है इस पर तो नहीं चढ़ सकता मैं, क्योंकि थान है ये तो देवी देवताओं के। हाँ, परंतु मैं इस दीवार पर चढ़कर इसको पार करूँगा। हाँ, क्योंकि नीचे भेड़ बकरियाँ भी चल रही हैं, ये कहीं शायद मुझ में टक्कर ना मार दे, मैं और खच्चे में गिर जाऊँ, इसलिए मैं इनके पास नहीं जाऊँगा। मैं इसको पार करूँगा। ये सामने मेरा दोस्त खड़ा है बाइक लिए, ये जंगल जा रहा है। जंगल कहने का मतलब अपने घर, इनका घर गांव से बाहर है। कहने का मतलब ये गांव के बाहर रहते हैं, इनके पास ट्रैक्टर हैं 2-2 3-3। अब इनके गांव में खड़े करने के लिए जगह नहीं है, गांव में कम ही स्पेस होता है। इन्होंने अपने कम से कम 2-3 बीघे में अपना घर बना हुआ है, वहीं पर कोठी बनाई हुई है एक टाइप की, वहीं पर रहते हैं, आराम से मौज करते हैं जंगल में, जंगल का आनंद लेते हैं। पहले तो यहाँ पर लाइट भी नहीं थी, अब परंतु इस इलाके तक लाइट आ गई है। ये चाचा हमारे लिए कुछ बता रहे हैं कि गांव की रोड की हालत क्यों ख़राब है, किस प्रकार नहीं बन रही हैं, क्यों नहीं बन रही हैं। ये गांव के बारे में बता रहे हैं, परंतु मैंने इनकी आवाज़ म्यूट कर दी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सुने हवाले, कुछ भला बुरा बोलने किसी के लिए बुरी नहीं लग जाए। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने जंगल की तरफ। मेरा दोस्त मुझसे कुछ मजाक कर रहा है, परंतु मैंने इसकी भी आवाज़ म्यूट कर दी थी। अब चलते हैं फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपके लिए कैसे कैसी रोड की हालत हो रही है। यहाँ पर आदमी कोई पैदल तक नहीं निकल सकता, परंतु अब मेरा ये मित्र इस रोड को बाइक द्वारा पार करके दिखाएगा। आप देखना इसकी बाइक कितनी कितनी डूब जाएगी खच्चे में। इसके पूरे पाँव कीचड़ में तो हो चुके हैं फिलहाल। आप देख सकते हैं भेड़ बकरियां भी जा रही हैं और ये छींटे भी पाड़ रहे हैं। मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए उन्होंने यार, ये कीच में से आई हैं। देखिए भगी भगी आ रही हैं, इससे ज़्यादा कपड़े ख़राब हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब आगे की तरफ चलता हूँ, अपने खेतों की तरफ। ये चलने लग चुका हूँ और जहाँ आप बगल में देख रहे हैं खेत में पानी भरा हुआ है, पर कोई ये नहीं एक गड्ढा सा करके इस खेत की तरफ इस पानी को निकाल दे, कोई नहीं निकालता, सब अपनी सोचते हैं। कोई दूसरे मतलब अपने घर के सामने का रास्ता भी साफ नहीं है। बेकार हाल है गांव में। देख सकते हैं कितनी बुरी हो रही है सड़क, इस पर पाँव धरने तक के लिए जगह नहीं है। अब यहाँ पर सामने गोबर पड़ा हुआ है, अब बताओ कैसे निकलो, खच्चा भी है। मेरा दोस्त बाइक निकाल रहा है पर उसको भी डर है कहीं पाँव नहीं टिक जाए, खच्चे में हो जाएंगे। परंतु मैं इस गोबर के बगल वाली दीवार पर चढ़कर इसको पार कर दूंगा, क्योंकि मेन रोड पर तो जाने से रहे खच्चा हो रहा है, फिसल जाएं, गिर जाएं, कुछ कीट छुपा हो उसमें खा जाए, हजार आफत। इसलिए मैं आफत को मोल लेना नहीं चाहता। चलता हूँ मैं इस जगह पर उतर गया। अब इस जगह पर तो पाँव धोने तक के लिए जगह नहीं है। पाँव फिसल भी गया था मेरे एक बार, परंतु मैं गिरने से बच गया। अब लो आगे रास्ता ही नहीं है, अब मुझे वापस शायद लौटना पड़ेगा। हाँ, ये मैं लौट गया और ये मैं सड़क को इसकी बगल से निकालता हूँ। बगल से निकाल के
अब ये लो फिर भेड़ खड़ी मिल गई। इन भेड़ भेड़ भी यूं नहीं निकल रही हैं, इनको भी खच्चे से मतलब कीच कांचे से डर लग रहा है। सफ़ेद हैं, कहीं काली ना हो जाएं। ये मेरा दोस्त है, बचपन में तीसरी क्लास में मेरे साथ पढ़ा था। ये बहुत ही मतलब चंचल स्वभाव का मित्र है। और ये भेड़ चराता है और हमसे ये और कुछ काम नहीं करता है भेड़ चराने के अलावा। कम से कम महीने की इसकी इनकम 30-40 हज़ार रुपये होगी। आगे रास्ता नहीं है, इन लकड़ियों पे चढ़कर ही पार करना पड़ेगा। इन लकड़ियों से जगह सूख गई है थोड़ी बहुत। तो गांव का रास्ता बहुत ज़्यादा बेकार है दोस्त, क्या बताऊं मैं यार इसके बारे में। खेतों पर अब तो जाने का मन भी नहीं कर रहा, परंतु ब्लॉग के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, बस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब कमेंट सब्सक्राइब सब चीज़ भर दें ठूक ठाक के। देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है गांव की हालत। गांव में रहने के फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं। बहुत से बोलते हैं कि गांव से यार बाहर निकल जाओ, कुछ ना कुछ बन जाओगे। और जो बहुत से लोग पुराने जो टाइम से गांव में रह रहे हैं, जमींदार लोग, उनकी कम से कम, जैसे ये मेरा दोस्त है, इसके पास कम से कम 60 बीघा खेत है। इसको गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम इसकी 2-3 पीढ़ी तो आराम से बैठ के खा सकती हैं। 60 बीघे में अगर एक खेत में कम से कम 9-10 मन सरसों होती है, एक मन में 40 किलो होता है। तो आप लगा लो यार, कम से कम एक मतलब एक खेत में 10 बोरी के समथिंग सरसों हो जाती है। एक बोरी की प्राइस फ़िलहाल 5 हज़ार है, तो एक एक बीघे से 40 हज़ार रुपये की इनकम है। तो आप 60 बीघे से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो कितना हो रहा है फ्रेंड्स। इतना तो गणित में भी नहीं लगा रहा, तो कम ही लगा के चलूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो बाइक निकाल लेगा। मैं पैदल ही ब्लॉग बनाने के लिए पैदल चल रहा हूँ, मैं इसके साथ बैठ कर नहीं जा रहा। ये रास्ते में बोल भी रहा था विशाल बैठ जा, बट मैं बैठा नहीं। देख सकते हैं किस प्रकार का रोड हो रहा है। आप आना चाहोगे तो कभी हेलक आकर देखना। हेलक मतलब अगर हेलक कोई एक बार आ जाए तो दूसरी बार वही बोलता मैं कभी भी यार भूल कर हेलक नहीं आऊँगा। अच्छे से अच्छा जो गाड़ी चलाना जानता है वो तो एक बार हेलक गाँव में पटक खाता ही खाता है। जो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं, अब मैं गांव से बाहर निकल चुका हूँ। अब देख सकते हैं खेतों में कितना पानी भरा हुआ है। पहले तो पानी रोड के ऊपर से चल रहा था, बट अब बारिश 3-4 दिनों से नहीं हुई है, तो पानी का लेवल थोड़ा कम है। पे और आगे इनके घर से आगे जो सामने पीला वाला घर दिख रहा है, इसके आगे और पानी भरा हुआ है। उस जगह से तो सड़क ही टूट गई थी पानी के दबाव के कारण। और गांव में ये देखिए लाइट के पोल भी लगे हुए हैं पानी में। और सपोज करो अगर इसमें से कोई तार टूट जाए या करंट आ जाए तो भाई साहब जनहानि या मानहानि कुछ भी हो सकती है। और गांव में लाइट जहाँ तक तो हमारी 7-8 बजे की समथिंग आती है। 2 घंटे तो हमें अंधेरे में गुजारने पड़ते हैं। आज तो हमारी दुकान पर क्या सिस्टम हुआ कि लाइट आ रही थी, कहीं पर तारों में कार्बन आ गया और 2 घंटे के लिए लाइट बाधित रही। फिर मैं उसको बनाने गया, ठीक करके आया। ठीक कर आया, फिर हमने चार्जर लगाया बोर्ड में, फिर से लाइट चली गई क्योंकि कार्बन स्पार्किंग कर रहे थे। फिर मैं दोबारा से गया लट्ठे पर, डीपी से मैंने एक तार हटा के फिर दोबारा से जोड़े। बड़ी मुश्किल से लाइट आई, फ़ोन चार्ज किया और फिर आपके लिए अब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। ये वॉइस जो मेरी जो बैकग्राउंड वॉइस है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, अपनी बाद में वॉइस लगाता हूँ। देखिए कुछ बच्चे पोखर में से नहा के आ रहे हैं, ये कैमरे के सामने आ रहे हैं ताकि ये अपने आप को यूट्यूब पर देख सकें। बट ये नहाते हुए की वीडियो नहीं बना सकते, वरना इनके घर वाले लड़ेंगे। क्योंकि अगर मैंने इनके नहाते हुए की वीडियो बना ली और इनके घर वालों ने देख ली तो वो इनको डांटेंगे बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे गांव का लास्ट घर है ये। इस जगह पर मेरा दोस्त यहीं यहीं पर रहता है। वो देख लिया आपने, देखा कितने खच्चे कितने कीच कांचे को पार कर कर आया था। यहाँ पर भी रोड ज़्यादा ख़राब है, पर इसके आगे से थोड़ी बहुत बढ़िया रोड है। आप देख सकते हैं गाँव में शाम का मौसम कितना बढ़िया होता है। खेतों में पानी पानी भरा हुआ है। मच्छर, इस गंदे पानी से, रुके हुए पानी से मच्छरों का डर ज़्यादा रहता है। इससे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया इनके खतरे मतलब रोग बढ़ जाता है अगर कोई खा जाए तो। पर गांव में इतना कोई वो नहीं होता है, डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया इतना क्रेज़ नहीं है गांव में, शहरों में ही होता है। हमारे गांव में तो कुछ भी, जैसे कोई बुखार आ रहा है तो टैबलेट्स ले ली, बस टैबलेट भी नहीं लेते, नमक का पानी ले लेते हैं, जुकाम हो जाए तो उसी से ठीक हो जाते हैं। शहर वाले पता नहीं क्यों हॉस्पिटल भागते हैं। देख सकते हैं इनके घर के पास में कितना पानी का स्टॉक है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। अब पानी में जगह ना मिलने के कारण कीड़े मकोड़े इनके घर में घुस जाते हैं। ये डेली से एक आध दो सांप
अपने घर से बाहर निकाल कर फेंकते हैं इनको। सांप तो इनके घर में डेली देख सकते हैं आप देख सकते हैं। मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ और ये भी इनके ताऊ का घर है। ये लास्ट घर है हमारे गांव के, देख सकते हैं। ये भी जंगल में रह रहे हैं। कुछ गाय बंधी हुई हैं। गांव में गाय ज़्यादा पालते हैं। गाय का दूध बहुत बढ़िया भी होता है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो सामने फसल दिख रही है ज्वार बाजरा और ढैंचा। ढैंचा एक लकड़ी होती है, क्यों लकड़ी चौमासे कहने मतलब बारिश में ही होती है, ज़्यादा पानी होने के कारण। अब मैं आपके लिए कुआं दिखाऊंगा, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। देखिए मैं इसके पास नहीं जा रहा क्योंकि भरा हुआ है। अभी ये ढह कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ है। इतनी बारिश हो चुकी है। आगे हमारा भी एक कुआं है, मैं उसकी भी हालत देख कर बताऊँगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल ये पानी से लास्ट उस बड़ के पेड़ तक भरा हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ फ्रेंड्स आगे हमारे खेतों की तरफ। हमारा कुआं भी आने वाला है। यहाँ से सड़क बढ़िया है, परंतु इस यहाँ से लास्ट 200 मीटर रोड बढ़िया है, फिर 3-4 किलोमीटर तक रोड ख़राब है। वहाँ पर तो बिल्कुल ही बाइक नहीं निकाल सकते। ओढ़े ओढ़े मतलब गहरे गहरे गड्ढे खंड और सड़क पर पथराव, हजार प्रकार की प्रॉब्लम है। देखिए कैसे कैसे गड्ढे आप देख सकते हैं। ये खेत में पानी भरा हुआ है। यहाँ से पानी जाके वो नीचे वो मैंने दिखाया ना इकट्ठा हुआ पानी, वो उस जगह पर इकट्ठा हो गया है। जो ये ऊपर के खेत हैं वो नीचे खेत हैं, वहाँ हमारे यहाँ से खेतों का पानी बहकर वहाँ पहुँच जाता है कम से कम 1 किलोमीटर दूर। और ये सामने देख सकते हैं हमारा भी कुआं आ गया है। इस कुएं में देखते हैं कितना पानी बढ़ा है। पहले कम से कम ये 20 चूड़ी खाली था, कहने का मतलब 20 एक चूड़ी 2.5 फुट की होती है, कम से कम 50 नहीं तो कम से कम 40 ही मान लिए, 40 फीट खाली था ये कुआं। अब मैं आया हूँ 6 दिन बाद में, अब देखते हूँ बारिश के 6 दिन बाद में कितना असर पड़ता है इस कुएं पर, कितना पानी बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है। ये सामने ये अब मैं कुएं पर चढ़ने वाला हूँ फ्रेंड्स। फ़ोन को संभाल के रखूँगा, फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है। देख सकते हैं भाई साहब ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 9 तो नहीं 8 ही चूड़ी खाली है और 2 चूड़ी ज़मीन पर। कम से कम फ्रेंड 6वीं चूड़ी पर पानी आ चुका। कहने का मतलब 2 बार में बाल्टी खींच सकते हैं। पहले 10 बार बाल्टी खींचने पर पानी निकलता था, अब 2 बार ही बाल्टी खींचने पर पानी